हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नोक्चुरिया के बारे में। मतलब रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना, इसे हम नोक्चुरिया कहते हैं या नोक्टुरिया कहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हमारा ये रात को पेशाब हम क्यों नहीं करते हैं, दिन के टाइम में हम लोग पेशाब क्यों करते हैं। हमारी किडनी जो होती है वो कंटिन्यू 24 आवर फिल्टर का काम करती है। रात को क्या होता है, रात को हमारे बॉडी या ब्रेन से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन रात को हमारे पेशाब के प्रोडक्शन को कम करता है और मॉर्निंग टाइम में जब एक बार हम यूरिन पास करने के लिए उठते हैं, यूरिन पास करते हैं, उसके बाद ये ADH हार्मोन सिक्रेशन कम हो जाता है और बंद हो जाता है। तो जिसकी वजह से दिन के टाइम में हमारा प्रोडक्शन, यूरिन का प्रोडक्शन नॉर्मल होता है, हम नॉर्मली यूरिन पास करते हैं। यूजुअली जो हमारा पेशाब का थैली है, जिसे ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसकी कैपेसिटी 350 ml से लेकर 500 के बीच में होती है। तो ADH हार्मोन रात को ओवरनाइट में इतना ही यूरिन प्रोडक्शन करवाता है ताकि हमको रात को यूरिन पास करने नहीं जाना पड़े। ये तो एक नॉर्मल साइकिल होता है। लेकिन नोक्चुरिया का डेफिनेशन क्या है? जब हम मोर देन वन टाइम, मतलब एक बार से ज्यादा बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, जिसकी वजह से हमारी रात की नींद खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। हम ऑफिस में ध्यान से काम नहीं कर पाते हैं, गाड़ी में ड्राइव करते हुए नींद से आने लगती है क्योंकि हमारा रात का नींद कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब हो जाती है। इसे हम नोक्चुरिया कहते हैं। 40 साल से कम उम्र के लोगों में यूजुअली एक बार भी पेशाब करने के लिए नहीं उठते हैं, लेकिन एक बार वो लोग कभी कभी उठते हैं क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है रात को ज्यादा पानी पीकर सोने की, कॉफी पी के सोने की, अल्कोहल लेने की आदत होती है। इनकी वजह से रात को वो एक बार यूरिन उठते हैं, लेकिन उसको यूरिन करने के लिए उनको कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, उनका कपड़ों में यूरिन नहीं निकल जाता है तथा उनकी रात को वापस नींद स्टार्ट हो जाती है। यूरिन करने के पास में वापस उनका पेशाब करने के बाद में नींद आ जाती है। तो ये नॉर्मल होता है। अब 40 साल से ज्यादा की उम्र होती है और 60 साल के बीच में यूजुअली आदमी एक बार यूरिन करने के लिए उठता है। ये उसका कोई कारण नहीं होता है कि क्यों ऐसा होता है, कि उन्होंने ज्यादा पानी भी नहीं पिया है, कॉफी इंटेक भी नहीं किया है शाम को या रात को, आपको उन्होंने अल्कोहल भी नहीं लिया है, तो भी उनको एक बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है। ये नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें किसी अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस और पेशाब करने के बाद नींद भी अच्छी तरह वापस आ जाती है। अब बात करते हैं 65 ईयर से ज्यादा की उम्र के लोगों के अंदर 2 बार यूरिन पास करना उठना नॉर्मल होता है। वो रात को एक बार 4 से 5 घंटे बाद, उसके बाद में 2 से 3 घंटे के बाद में अगेन उठते हैं यूरिन पास करने के लिए। तो 2 बार से यूरिन पास करना 65 ईयर से ज्यादा में नॉर्मल होता है, उसे नोक्चुरिया नहीं कहते हैं। लेकिन अगर वो 2 बार से ज्यादा उठते हैं या जो पेशाब करने जाते हैं उनको अर्जेंसी रहती है, अर्ज इनकॉन्टिनेंसी रहती है, उनकी इमीडिएटली पेशाब करने जाना पड़ता है, या कपड़े में पेशाब निकल जाता है, या फिर उनको पेशाब करने के बाद नींद नहीं आती है, तो उसे हम नोक्चुरिया कहते हैं। तो ये आप उम्र के हिसाब से समझ चुके होंगे किस कंडीशन को हम नोक्चुरिया कहते हैं, किस कंडीशन को हम नोक्चुरिया नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उम्र के हिसाब से आपका नोक्चुरिया का डेफिनेशन चेंज होता है? क्योंकि उम्र के हिसाब से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा ADH हार्मोन सिक्रेशन कम होता चला जाता है। इस वजह से 40 साल तक तो नॉर्मल रहता है, 40 के बाद में ADH हार्मोन थोड़ा सा चेंजेस स्टार्ट होते हैं। उसकी वजह से हम एक बार यूरिन पास करते हैं 60 साल तक, लेकिन 60 या 65 साल के बाद में हम 2 बार यूरिन पास करने के लिए उठते हैं क्योंकि हमारा ADH का सिक्रेशन कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये हम लोग यूरिन जो पास करते हैं वो हमको कब वार्निंग होता है, कब हमको इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ये 4 कंडीशंस होती हैं। अगर आपको रात को एक बार या एक बार से ज्यादा बार यूरिन करने के लिए उठ रहे हैं, उसमें आपको बहुत जल्दी से पेशाब करने जाने के लिए दौड़ना पड़ता है, या फिर आपको यूरिन कपड़ों में ही लीक कर जाता है, कपड़ों में पेशाब हो जाता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एजेड पेशेंट होते हैं, वो बिस्तर से उठ नहीं पाते क्योंकि उनकी कुछ फिजिकल कंडीशंस ऐसी होती है, उनके नी जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, उनका अदर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होता है। ऐसे पेशेंट बेड पे यूरिन पास करते हैं या बोतल में यूरिन पास करते हैं, उनको रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। और कुछ पेशेंट के अंदर रात की नींद खराब हो जाती है। जिस रात की नींद खराब हो जाती है उसके से उनको दोबारा नींद नहीं आती है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इफेक्ट आता है। डे टाइम की लाइफ में उनका इफेक्टेड होती है, वो ऑफिस में प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे पेशेंट को अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इसका कारण क्या होता है, नोक्चुरिया के कारण क्या होते हैं।
नोक्चुरिया के मुख्यतः तीन कारण होते हैं। एक तो होता है हमारा जो एडीएच जो हार्मोन होता है उसमें डिसबैलेंस हो जाना। किसी भी वजह से हमारा एडीएच हार्मोन का डिसबैलेंस होता है तो हमको रात को बार बार में यूरिन पास करने जाना पड़ता है। उसके अलावा नोक्चुरिया कई अदर कंडीशंस भी होती है, जैसे कि किसी की किडनी खराब है, लंग्स का प्रॉब्लम है, सीओपीडी का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, या स्लीप एपनिया होता है, लिवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट में डे टाइम में यूरिन प्रोडक्शन कम होता है और उनका वाटर रिटेंशन शरीर में ज्यादा होता है। जब वो लेटते हैं तो वाटर रिटेंशन जो होता है वो पूरा ब्लड में चला आता है और किडनी से ज्यादा यूरिन फिल्टर होता है, उसकी वजह से उनको नोक्चुरिया होता है। और 3 नंबर होता है ब्लैडर का प्रॉब्लम, यानी पेशाब का थैली का सिकुड़न बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो ज्यादा देर तक यूरिन रिटेंशन नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से होता है। अब ये ब्लैडर का प्रॉब्लम होता क्यों है? ब्लैडर का प्रॉब्लम यूजुअली होता है, अगर मर्दों की पुरुषों की बात करें तो उनमें एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो उम्र के हिसाब से बढ़ती है। प्रोस्टेट के बारे में मेरी फुल वीडियो आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं। प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से आपके ब्लैडर की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, उसको यूरिन बार बार में जाने के लिए जाना पड़ता है, ब्लैडर थोड़ा सा डिसेबल हो जाता है प्रोस्टेट की वजह से। उसके अलावा पेशेंट को अगर रिकरेंट यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर भी ब्लैडर इरिटेट होता है, उसकी वजह से नोक्चुरिया होता है। और उसके अलावा जो हमारी कुछ बीमारी, जैसे मैं बता चुका हूं आपको, लीवर की बीमारी, लंग्स की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ऐसे में ब्लैडर के अंदर यूरिन प्रोडक्ट कम ज्यादा आता है, तो ब्लैडर की कैपेसिटी से ज्यादा यूरिन आएगा तो हम लोगों को बार बार यूरिन जाना पड़ता है रात में, उसकी वजह से आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है। और डायबिटीज के अंदर भी क्या होता है, हमारा यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से उसको बार बार में यूरिन जाना पड़ता है। कुछ पेशेंट का तो लाइफ स्टाइल में डायरिनल जो चेंजेस होते हैं, मतलब कि कुछ लोगों के होते हैं कि नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह या ऑफिस में भी होते हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह में भी, उनके में भी ये डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो एडीएच को पता है, उनको पता ही नहीं पड़ता कि उनको एडीएच कब सिक्रेट करना है, उसकी वजह से भी उनको नोक्चुरिया रहता है। तो फ्रेंड्स, अपने अभी तक बात किया कि नोक्चुरिया के कॉजेस क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट में बात करें तो पहले तो आपको सबसे पहले अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो आपका चेक करेगा कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम है कि डायबिटीज की वजह से है या एडीएच हार्मोन की वजह से हो रहा है या ब्लैडर की इरिटेबिलिटी की वजह से हो रहा है। तो इसमें आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे पहले कॉफी इंटेक नहीं करना चाहिए, आपको अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना चाहिए, वाटर इंटेक आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 4 घंटे पहले, और उसके अलावा कुछ डायबिटिक्स दवाइयां ले रहे हैं, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, लीवर प्रॉब्लम के लिए डायबिटिक्स दवाइयां लेते हैं, उसको एटलीस्ट आपको 6 घंटे पहले लेना पड़ेगा। ये तो आपका लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हुआ। सेकंड नंबर बताते हैं, अगर इन सिम्टम्स के अलावा प्रोस्टेट की वजह से हो रहा है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो आपको प्रोस्टेट की मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। कई बार एडीएच हार्मोन का लेवल डिसबैलेंस होता है तो उसके लिए भी कुछ दवाइयां दी जाती हैं, उससे आपका नोक्चुरिया ठीक हो जाता है और आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर्ली हो जाती है। और इन चीजों से भी अगर ठीक नहीं होता है कि प्रोस्टेट की दवाइयां दी उसके बावजूद भी आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं और मेडिसिन सेवन से काम नहीं कर रही है। प्रोस्टेट ऑपरेशन के इंडिकेशन का वीडियो आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नोक्चुरिया की प्रॉब्लम है तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन अवेलेबल है। ओव्यूलेशन होने के बाद आपका क्या कारण है उसको देखकर उसका इजीली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट में ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मेरी नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे।